नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशबू और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जनरल साइंस से संबंधित सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं, जो भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैंने एक सवाल पूछा है, अगर आपको उसका जवाब पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला सवाल है, टीबिया नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शंस हैं हाथ में, कान में, टांग में या संपूर्ण शरीर में। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, टांग में। टीबिया नामक अस्थि टांग में पाई जाती है। दोस्तों, अगला सवाल है, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। दोस्तों, अगला सवाल है, धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? धोने वाले सोडे या धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शंस हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? ऑप्शंस हैं सोना, हीरा, चांदी या लोहा। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। दोस्तों, अगला सवाल है, किस प्रकाश में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? सवाल है, किस प्रकाश में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? लाल, बैंगनी, हरा या नीला। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है बैंगनी, ऑप्शन बी। बैंगनी प्रकाश में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है। दोस्तों, अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? हृदय, यकृत, वृक्क या थायराइड। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, वृक्क। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य वृक्क करता है। दोस्तों, अगला सवाल है, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व कितना होता है? बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है कम, उच्च, समान या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, उच्च। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है। दोस्तों, अगला सवाल है, भोजन की ऊर्जा को किससे मापा जाता है? भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? ऑप्शंस हैं जूल, कैलोरीज, तापमान या अर्ग। सही जवाब है ऑप्शन बी, कैलोरीज। भोजन की ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, तापमान मापने की एसआई यूनिट क्या होती है? तापमान मापने की एसआई यूनिट क्या होती है? ऑप्शंस हैं न्यूटन, केल्विन, कैंडेला या फ्लक्स। सही जवाब है ऑप्शन बी, केल्विन। तापमान मापने की एसआई यूनिट होती है केल्विन। दोस्तों, अगला सवाल है, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? पित्त कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन है लीवर से, हृदय से, पित्ताशय से या छोटी आंत से। सही जवाब है ऑप्शन ए, लीवर से। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? लीवर से स्रावित होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या मोतियाबिंद। सही जवाब है ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष। मायोपिया जो है वो निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। अगला सवाल है, विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? सवाल है, विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? ऑप्शंस हैं दालों में, मछली में, गाजर में या प्याज में।
सही जवाब है ऑप्शन सी, गाजर में। विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। अगला सवाल है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा, कड़वा, तीखा या मीठा? सही जवाब है ऑप्शन ए, अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। अगला सवाल है, श्वेत रक्त कण क्या कहलाते हैं? श्वेत रक्त कण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, हीमोसाइट या कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, ल्यूकोसाइट्स। श्वेत रक्त कण जो है वो ल्यूकोसाइट कहलाते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तापमान, बल, दूरी या समय? सही जवाब है ऑप्शन सी, दूरी। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। अगला सवाल है, किसे टेबल सॉल्ट या साधारण नमक कहा जाता है? साधारण नमक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड? सही जवाब है ऑप्शन सी, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक, और इसका रासायनिक सूत्र है NaCl, याद रखिएगा। अगला सवाल है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि तरंगे जो है वो अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगे हैं। दोस्तों अगला सवाल है, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? छोटी आंत, ग्रास नली, यकृत या हृदय? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, छोटी आंत। भोजन का पाचन जो है छोटी आंत के द्वारा होता है। दोस्तों अगला सवाल है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6, 7.4, 8.4 या 5? सही जवाब है ऑप्शन बी, 7.4। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अगला सवाल है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस, गोल्डस्टीन, प्रिस्टले व रॉबर्ट कोच? सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। किसने की थी? प्रिस्टले ने। अगला सवाल है, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? ऑप्शन है आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या बाह्य मंडल? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, समताप मंडल। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों अगला सवाल है, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, क्लोरीन। पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर क्लोरीन का प्रयोग होता है। दोस्तों अगला सवाल है, समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, फेदोमीटर या थर्मामीटर? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, फेदोमीटर। समुद्र की गहराई फेदोमीटर से मापी जाती है। दोस्तों अगला सवाल है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटता है, बढ़ता है, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, घटता है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसका घनत्व जो है वो घटता है। दोस्तों अगला सवाल है, मोटर वाहन के पीछे का दृश्य
देखने वाले दर्पण होते हैं। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? ऑप्शंस हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, साधारण दर्पण या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण उत्तल दर्पण होते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? ऑप्शन हैं एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। अगला सवाल है, डायोप्टर में क्या मापा जाता है? डायोप्टर में क्या मापा जाता है? ऑप्शन है लेंस की क्षमता, तापमान में वृद्धि, घटित ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, लेंस की क्षमता। डायोप्टर जो है उससे लेंस की क्षमता को मापा जाता है। या फिर सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डायोप्टर। अगला सवाल है, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? संवहन, विकिरण, चालन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, चालन। विद्युत केतली में चालन के द्वारा पानी गर्म होता है। दोस्तों अगला सवाल है, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शंस हैं कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला सवाल है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शंस हैं बेरी, रिकेटस, स्कर्वी या रतौंधी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। अगला सवाल है, सर्वप्रथम किसने जीवाणु का पता लगाया था? सर्वप्रथम किसने जीवाणु का पता लगाया था? ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक, इवानोवास्की, रोनाल्ड रॉस या रॉबर्ट कोच। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, ल्यूवेनहॉक। सर्वप्रथम जीवाणु का पता ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। दोस्तों अगला सवाल है, लाल रक्त कणों का निर्माण किसमें होता है? लाल रक्त कणों का निर्माण किसमें होता है? ऑप्शन है प्लीहा में, अस्थि मज्जा में, यकृत में या किडनी में। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणों का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अगला सवाल है, जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी कलाई की जाती है? जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी कलाई की जाती है? ऑप्शन है जिंक, तांबा, निकल या कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, जिंक। जंग से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल है, एकॉस्टिक विज्ञान है। दोस्तों सवाल है, एकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं प्रकाश से संबंधित, ध्वनि से संबंधित, जलवायु से संबंधित या धातु से संबंधित। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, ध्वनि से संबंधित। एकॉस्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित है। दोस्तों सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? मृग तृष्णा बनने का क्या कारण? ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला सवाल है, पानी और चॉक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। पानी और चॉक के मिश्रण को कैसे पृथक किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं उबालकर, वाष्पन द्वारा, छानकर या उपरोक्त सभी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, छानकर। पानी और चॉक के मिश्रण को छानकर अलग किया जा सकता है।
अगला सवाल है, बायोगैस में मुख्यतः होती है, बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है? ऑप्शंस हैं मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, मीथेन। बायोगैस में मुख्यतः होती है मीथेन। अगला सवाल है, परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? ऑप्शंस हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी किससे संबंधित है? ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं छोटी आंत, अमाशय, यकृत या आंख। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, आंख। ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी जो है वो हमारे शरीर की आंख से संबंधित है। अगला सवाल है, वर्षा की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? वर्षा के बूंदों का गोल होने का क्या कारण है? ऑप्शंस हैं केशिकत्व, पृष्ठ तनाव, संचालन या विकिरण। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदों के गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव। अगला सवाल है, एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शंस हैं ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन व प्रोपेन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्यूटेन व प्रोपेन। एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन व प्रोपेन। दोस्तों अगला सवाल है, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी व विटामिन डी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन सी। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों अगला सवाल है, एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। दोस्तों अगला सवाल है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं लुई पास्चर, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच या रोनाल्ड रॉस। सही जवाब है ऑप्शन ए, लुई पास्चर। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। अगला सवाल है, क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शंस हैं सोडियम सिलिकेट, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, सोडियम सिलिकेट। क्वार्टज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। अगला सवाल है, शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? ऑप्शंस हैं 32 डिग्री, 212 डिग्री, 100 डिग्री या 0 डिग्री। सही जवाब है ऑप्शन बी, 212 डिग्री। शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट पर होगा 212 डिग्री। दोस्तों अगला सवाल है, यकृत में कौन सा विटामिन संचित किया जाता है? यकृत में कौन सा विटामिन संचित किया जाता है? ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी व विटामिन डी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, विटामिन ए। यकृत में विटामिन ए संचित किया जाता है। दोस्तों अगला सवाल है, माइका या अवरक क्या है? माइका या अवरक क्या है? ऑप्शंस हैं विद्युत का सुचालक, विद्युत का कुचालक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, विद्युत का सुचालक। माइका जो है वो विद्युत का सुचालक है। अगला सवाल है, चेचक नामक बीमारी किसके कारण से होती है? चेचक नामक बीमारी किसके कारण से होती है? ऑप्शंस हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ व विषाणु। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, कवक। चेचक की बीमारी कवक के कारण होती है। किसके कारण होती है चेचक बीमारी? कवक के कारण।
दोस्तों अब बारी है टेस्ट की। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है? पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी मेरुदंड, ऑप्शन डी वृक्क। कमेंट में बताइए इस सवाल का जवाब। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।